हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल न्यूट्रिशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, कितने टाइप्स की होती है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल जैसे मेरी हर वीडियो होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होती हैं, तो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट इजीली अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Exercise involves engaging in physical activity and increasing the heart rate beyond resting level. It is an important part of preserving physical and mental health. व्यायाम में शारीरिक गतिविधि में शामिल होना और आराम के स्तर से पूरे हृदय गति को बढ़ाना शामिल है। ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। Whether people engage in light exercise such as going for a walk or high intensity activities, for example, uphill cycling or weight training, regular exercise provide a huge range of benefits for the body and mind. चाहे लोग हल्के व्यायाम से संलग्न हों जैसे टहलने जाना या उच्च तीव्रता वाली गतिविधि, उदाहरण के लिए चढ़ाई पर साइकिलिंग चलाना या वजन प्रशिक्षण, नियमित व्यायाम शरीर और दिमाग के लाभ की बड़ी श्रृंखला प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे हम लाइट एक्सरसाइज करें चाहे हम हैवी एक्सरसाइज करें, हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। मीनिंग: Exercise is also known as physical activity. It is simple terms. Exercise is any movement that works your body at a greater intensity than your usual level of daily activity. Exercise raises your heart rate and works your muscles and is most commonly undertaken to achieve the aim of physical fitness. व्यायाम को शारीरिक गति के रूप में भी जाना जाता है। सरल शब्दों में व्यायाम कोई भी गतिविधि है जो आपके शरीर को आपकी दैनिक गतिविधि के सामान्य स्तर से अधिक तीव्रता से कम करती है। व्यायाम आपकी हृदय गति को बढ़ाता है और आपकी मांसपेशियों को कम कर देता है और ये आमतौर पर शारीरिक फिटनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। Physical activity is any movement produced by skeletal muscles that requires your body to burn calories. According to the World Health Organization, while exercise is plant structure, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक गतिविधि कंकाल की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न कोई भी गतिविधि है जिसके लिए आपके शरीर को कैलोरी जलाने की आवश्यकता होती है, जबकि व्यायाम योजनाबद्ध संरचित दोहराव और जानबूझकर शारीरिक गतिविधि है जो शारीरिक फिटनेस को बनाए रखने या सुधारने के लिए किया जाता है। Physical activity, exercise and physical fitness are terms that describe different concepts. However, they are often confused with one another and the terms are sometimes used interchangeable. शारीरिक गतिविधि, व्यायाम और शारीरिक फिटनेस ऐसे शब्द हैं जो विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन करते हैं। हालांकि वे अक्सर एक दूसरे के साथ भ्रमित होते हैं और कभी-कभी शब्दों का उपयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। डेफिनेशन: इसको कैसे परिभाषित किया गया है? सबसे पहले है फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी दैट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। शारीरिक या मानसिक गतिविधि जो आपके स्वस्थ और मजबूत रखती है। A movement or activity that you do in order to stay healthy or to become skilled at something. व्यायाम क्रिया अथवा किसी कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य। An activity or a series of action that have particular aim. उद्देश्य विशेष से किया गया प्रयोग। A task, perform or problem solve in order to develop skills or understanding. कौशल या समझ विकसित करने के लिए किया गया कार्य या हल की गई समस्या। टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज: कितनी तरीके की होती है एक्सरसाइज, चलिए जानते हैं। पीपल डिवाइड एक्सरसाइज इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट इज एरोबिक, देन एनारोबिक एंड एजिलिटी ट्रेनिंग। फर्स्ट, एरोबिक एक्सरसाइज. Aerobic exercise aims to improve how the body uses oxygen. Most aerobic exercise takes place an average level of intensity over longer period.
एरोबिक व्यायाम का उद्देश्य शरीर द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के तरीके में सुधार करना है। अधिकांश एरोबिक व्यायाम लंबी अवधि में तीव्रता और औसत स्तर पर होते हैं। An aerobic exercise session involves warming up, exercising for at least 20 minutes, and then cooling down. Aerobic exercise mostly uses large muscles group. एरोबिक व्यायाम सत्र में वार्म अप करना, कम से कम 20 मिनट तक व्यायाम करना और फिर ठंडा होना शामिल है। एरोबिक व्यायाम अधिकतर बड़े मांसपेशियों समूहों का उपयोग करता है। एरोबिक एक्सरसाइज प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। एरोबिक व्यायाम निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या लाभ प्रदान करते हैं एरोबिक एक्सरसाइज? इंप्रूव मसल्स स्ट्रेंथ इन द लंग्स, हार्ट एंड होल बॉडी, लोअर ब्लड प्रेशर, improve circulation and blood flow in the muscles, increase the red blood cells count to enhance oxygen transportation, reduce the risk of diabetes, stroke and cardiovascular disease, improve life and symptoms for people with coronary artery disease, stimulates bone growth, reduce the risk of osteoporosis when at high intensity, improve sleep hygiene, enhance stamina by increasing the body ability to store energy molecules such as fat and carbohydrate within muscles. Next आती है anaerobic exercise. Anaerobic exercise does not use oxygen for energy. People use this type exercise to build power, strength and muscles mass. अब अव्ययी व्यायाम ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है। लोग शक्ति, ताकत और मांसपेशियों के निर्माण के लिए इस प्रकार व्यायाम का उपयोग करते हैं। These exercises are high intensity activities that should last not longer than around 2 minutes. Anaerobic exercise include ये अभ्यास उच्च तीव्रता वाली गतिविधियां हैं जो लगभग 2 मिनट से अधिक नहीं चलनी चाहिए। अव्ययी व्यायाम में शामिल हैं वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंटिंग, intensive and fast skipping with a rope, interval training, isometrics, any rapid burst of intense activity. Anaerobic exercise. While all exercise benefits the heart and lungs, anaerobic exercise provide favor benefits for cardiovascular health than aerobic exercise and uses fewer calories. However, it is more effective than aerobic exercise for building muscles and improving strength. जबकि कभी कभी व्यायाम हृदय और फेफड़ों को लाभ पहुंचाते हैं, एनारोबिक व्यायाम एरोबिक व्यायाम की तुलना में हृदय स्वास्थ्य के लिए कम लाभ प्रदान करता है और कम कैलोरी का उपयोग करता है। हालांकि ये मांसपेशियों के निर्माण और ताकत में सुधार के लिए एरोबिक व्यायाम से अधिक प्रभावी है। Increasing muscle mass causes the body to burn more fat even when resting. Muscles is the most efficient tissue for burning fat in the body. मांसपेशियों के बढ़ने से आराम करने पर भी शरीर अधिक वसा जलाने लगता है। शरीर में वसा जलाने के लिए मांसपेशियां सबसे कुशल ऊतक हैं। Agility training. Agility training aims to improve a person's ability to maintain control while speeding up, slowing down and changing direction. चपलता प्रशिक्षण का एक उद्देश्य किसी व्यक्ति की गति बढ़ाने, धीमी करने और दिशा बदलने के दौरान नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता में सुधार करना है। In tennis, for example, agility training helps a player maintain control over their court positioning through good recovery after each shoot. उदाहरण के लिए टेनिस में चपलता प्रशिक्षण एक खिलाड़ी को प्रत्येक शॉट के बाद अच्छी रिकवरी के माध्यम से अपने कोर्ट की स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है। People who take part in sports that heavily rely on positioning, coordination, speed and balance need to engage in agility training regularly. जो लोग ऐसे खेलों में भाग लेते हैं जो स्थिति, समन्वय, गति और संतुलन पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, उन्हें नियमित रूप से चपलता प्रशिक्षण में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। The following sports are example of ones that require agility: tennis, American football, hockey, badminton, volleyball, basketball, soccer, martial art, boxing, wrestling, etc.
Over types of exercise. Other types of exercise. Endurance exercise. Endurance activities are often referred to as aerobic or cardio exercises. These involve exercises that increase your heart rate and breathing. सहन शक्ति गतिविधियों को अक्सर एरोबिक या कार्डियो व्यायाम के रूप में जाना जाता है। इनमें ऐसे व्यायाम शामिल हैं जो आपकी हृदय गति और श्वास को बढ़ाती हैं। Benefits of endurance exercise include improve fitness, ease in performing all the routine activities, improve health of heart, lungs and circulatory system, lowered risk of many diseases such as diabetes, colon cancer, breast cancer and heart disease. इन सब के रिस्क को ये कम कर देता है। Physical activity that build endurance include brisk walking, jogging, cycling, swimming, dancing such as Zumba, climbing stairs, sports activities such as playing tennis, badminton and basketball. The American Heart Association recommended getting at least 150 minutes per week of moderate intensity aerobic activity, 75 minutes per week of vigorous aerobic activity or a combination of both, preferably spread throughout the week. The intensity of an exercise is decided based on the raise in the heart rate caused while performing it. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि, प्रति सप्ताह 75 मिनट की जोरदार एरोबिक गतिविधि या दोनों का संयोजन अधिमानतः पूरे सप्ताह में करने की सलाह देता है। किसी व्यायाम की तीव्रता उसे करते समय हृदय गति में वृद्धि के आधार पर तय की जाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. Strength training exercises are also called resistance training exercises. These help in strengthening the muscles. These exercises make you feel confident in carrying out simple activities such as gardening and carrying groceries. Strengthening your muscles not only make you stronger but also शक्ति प्रशिक्षण अभ्यासों को प्रतिरोध प्रशिक्षण अभ्यास भी कहा जाता है। ये मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये अभ्यास आपको बागवानी और किराने का सामान ले जाने जैसी सरल गतिविधियों को करने में आत्मविश्वास महसूस कराते हैं। अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने से न केवल आप मजबूत बनते हैं बल्कि इनहेंस बोन ग्रोथ, lower blood sugar, helps in weight control, improve balance and posture, reduce pain in the joint, etc. Strength training include lifting, weighting, even your body weight and using a resistance band. शक्ति प्रशिक्षण में वजन उठाना, यहाँ तक कि आपके शरीर का वजन भी और प्रतिरोध बैंड का उपयोग करना शामिल है। लिफ्टिंग वेट और यूजिंग योर वेट्स, वजन उठाना या अपने वजन का उपयोग करना। Get help from a physical therapist who can design a strength training program on the appropriate weight for you. As a rule, you should not exercise the same group of muscles for 2 days in a row. Use only 1 to 2 pounds, such as in the form of water bottle in the beginning, and gradually keep adding weights, provided you can bear them. किसी भौतिक चिकित्सक से सहायता लें जो आपके लिए शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम या उचित वजन डिजाइन कर सकता है। एक नियम के रूप में आपको लगातार 2 दिनों तक मांसपेशियों के एक ही समूह का व्यायाम नहीं करना चाहिए। शुरुआत में केवल 1 से 2 पाउंड जैसे पानी की बोतल के रूप में का उपयोग करें और धीरे धीरे वजन बढ़ाते रहें, बशर्ते आप उन्हें सहन कर सकें। You can use your own weight to improve the muscle strength of your lower legs through exercise such as lunges and squats. आप lunges and squat जैसे व्यायामों के माध्यम से अपने निचले पैरों की मांसपेशियों की ताकत में सुधार करने के लिए अपने वजन का उपयोग कर सकते हैं। Balance exercise. Balance exercise that involves balancing act help you in preventing falls, and these are especially useful in older people. These special type of exercise like Tai Chi and yoga are example of balancing exercises. An example of a balance exercise include
संतुलन बनाए रखने वाले व्यायाम आपको गिरने से रोकने में मदद करते हैं और ये वृद्ध लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। टाई ची और योगा जैसे विशेष प्रकार के व्यायाम संतुलन व्यायाम के उदाहरण हैं। संतुलन अभ्यास के एक उदाहरण में शामिल है। Balancing on a single leg, stand up straight with your feet together and hands resting sideways on your hips. Lift one leg with bend knees as high as you can or until your thighs are parallel to the floor. Trying balancing for several seconds to a few minutes. Perform this exercise alternating the legs. एक पैर पर संतुलन बनाना। अपने पैरों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं और हाथ अपने कुल्हे पर बगल में रखें। एक पैर को घुटने के बल मोड़कर जितना हो सके ऊपर उठाएं या जब तक आपकी जांघें फर्श के समानांतर न हो जाएं। कई सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक संतुलन बनाने का प्रयास करें। इस व्यायाम को पैरों को बारी-बारी से करें। Flexibility exercises. Flexibility exercises are the ones that involve stretching the muscles. These exercises make it easier for your joints to move in all possible direction, improve range of motions. लचीलेपन वाले व्यायाम वे होते हैं जिनमें मांसपेशियों को खींचना शामिल होता है। ये व्यायाम आपके जोड़ों को सभी संभावित दिशाओं गति की बेहतर सीमा में स्थानांतरित करना आसान बनाता है। Muscles that become stiff due to aging and can give you muscles cramp. Flexibility exercise make them longer and flexible. Activities like bending down to tie the shoes become easier. उम्र बढ़ने के कारण मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं जिससे आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। लचीलापन वाले व्यायाम उन्हें लंबा और लचीला बनाते हैं। जूते बांधने के लिए झुकने जैसी गतिविधियां आसान हो जाती हैं। Flexibility exercises are especially recommended while recovery from fractures, ligaments injuries and muscles injuries. फ्रैक्चर लिगामेंट्स की चोटों और मांसपेशियों की चोटों से उबरने के दौरान लचीलेपन वाले व्यायाम की विशेष रूप से सिफारिश की जाती है। Flexibility exercise can be done for all kind of muscles such as calf muscles and back muscles. Here is how you can improve the flexibility of your calf muscles through calf stretch exercise. लचीलेपन वाला व्यायाम सभी प्रकार की मांसपेशियों जैसे पिंडली की मांसपेशियों और पीठ की मांसपेशियों के लिए किया जा सकता है। यहाँ बताया गया है कि आप पिंडली के खिंचाव व्यायाम के माध्यम से अपनी पिंडली के मांसपेशियों के लचीलेपन को कैसे सुधार सकते हैं। Standing calf stretch. Standing with your feet joined around 3 feet away from the wall. Put both your hand on the wall and trying to lean against it. Put the right leg with bend knees forward till toes touch the wall and the straighten left leg behind. You can feel the stretch in your calf muscles of the right leg. Holding this position for around 15 to 30 seconds and release. You can do 3-5 repetition. खड़े होकर पिंडली को फैलाएं। अपने पैरों को दीवार से लगभग 3 फीट की दूरी तक जोड़कर खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथ दीवार पर रखें और उसके सहारे झुकने की कोशिश करें। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर आगे की ओर तब तक रखें जब तक कि पंजे दीवार को ना छू लें और बाएं पैर को सीधा करके पीछे रखें। आप अपने दाहिने पैर की पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कर सकते हैं। लगभग 15 से 30 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें और छोड़ें। आप 3-5 पुनरावृत्ति कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? अभी तक हमने एक्सरसाइज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, ये जाना है। अब उसके क्या क्या फायदे होते हैं, हमें क्यों रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलिए जानते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेज हैज बीन शोन टू हेल्प boost energy levels and enhance your mood. It may also be associated with many other health benefits, including reduced risk of coronary disease. नियमित व्यायाम ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये कई अन्य स्वास्थ्य लाभों से जुड़ा हो सकता है जिसमें पुरानी बीमारी का कम जोखिम भी शामिल है। Exercises is defined as any movement that makes your muscles work and requires your body to burn calories.
व्यायाम को ऐसे किसी भी आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो आपकी मांसपेशियों को कम करता है और आपके शरीर की कैलोरी को जलाने की आवश्यकता होती है। There are many types of physical activity including swimming, running and walking to name a few. शारीरिक गतिविधि कई प्रकार की होती हैं जिसमें तैराकी, दौड़ना और चलना आदि शामिल हैं। Being active has been shown to have many health benefits both physically and mentally. It may even help you live longer. ये दिखाया गया है कि सक्रिय रहने से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये आपको लंबे समय तक जीने में भी मदद कर सकता है। Exercise can make you feel happier. Exercise has been shown to improve your mood and decrease feeling of depression, anxiety and stress. ये दिखाया गया है कि व्यायाम आपके मूड को बेहतर बनाता है और अवसाद, चिंता और तनाव की भावना को कम करता है। The author of 2019 review found that 10 to 30 minutes of exercise is enough to improve your mood. 2019 की समीक्षा के लेखकों ने पाया गया है कि 10 से 30 मिनट का व्यायाम आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है। Exercise may increase brain sensitivity to serotonin and norepinephrine. These hormones relieve feeling of depression. It may also increase the production of endorphins which help produce positive feeling and reduce the perception of pains. व्यायाम में सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन के प्रति मस्तिष्क की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ये हार्मोन अवसाद की भावनाओं से राहत दिलाते हैं। ये एंडोफ्रिन के उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं जो सकारात्मक भावनाओं को पैदा करने और दर्द की धारणा को कम करने में मदद करता है। Stopping to exercise may also affect your mood. A 2017 review found that active people who stopped exercise regularly experience significant increases in symptoms of depression and anxiety even after only a few weeks. व्यायाम करना बंद करने से आपके मूड पर भी असर पड़ सकता है। 2017 की समीक्षा में पाया गया है कि जिन सक्रिय लोगों ने नियमित रूप से व्यायाम करना बंद कर दिया उनमें केवल कुछ हफ्तों के बाद ही अवसाद और चिंता के लक्षण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। Exercise can help with weight management. Inactivity may play a major factor in weight gain and obesity, which may lead to health complications. Exercises can help you manage your weight by helping with energy expenditure, also known as spending. निष्क्रियता वजन बढ़ने और मोटापे में एक प्रमुख कारक हो सकती है जिससे स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं। व्यायाम ऊर्जा व्यय, जिसे व्यय भी कहा जाता है, में मदद करके अपने वजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। Your body spends energy in 3 ways: digesting food, exercising, maintaining body functions like your heartbeat and breathing. A reduced calories intake may lower your metabolic rate, which can temporarily delay weight loss. However, regular exercise may increase your metabolic rate. This can burn more calories and help you manage your weight. कम कैलोरी का सेवन आपकी चयापचय दर को कम कर सकता है, जिससे वजन घटने में स्थायी रूप से देरी हो सकती है। हालांकि नियमित व्यायाम से आपकी चयापचय दर बढ़ जाती है। ये अधिक कैलोरी जला सकता है और आपको अपना वजन नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। Combining aerobic exercise with resistance training may also maximize fat loss and muscle mass maintenance. This could help you manage weight, maintain lean muscles, and reduce your risk of cardiovascular disease. प्रतिरोध प्रशिक्षण के साथ एरोबिक व्यायाम का संयोजन भी वसा हानि और मांसपेशियों के रखरखाव को अधिक कर सकता है। यह आपको वजन नियंत्रित करने, दुबली मांसपेशियों को बनाए रखने और हृदय रोग के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। रेगुलर हमें 10 to 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे हमारा वेट भी बैलेंस रहता है और हमारा मूड भी फ्रेश रहता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। Exercise is good for your muscles and bones.
Exercise play a vital role in building and maintaining strong muscles and bone. व्यायाम मांसपेशी और हड्डियों को मजबूत बनाने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. As people age, they tend to lose muscle mass, strength, and functions. This leads to an increased risk of injury. Practicing regularly physical activity is essential to reducing muscle loss and maintaining strength as you age. जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान, ताकत और कार्यशीलता कम होने लगती है. इससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों के नुकसान को कम करने और ताकत बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि करना आवश्यक है. Exercise also help build bone density. The author of 2022 review found that regular exercise significantly improved bone density in the lumbar, spine, neck, and hip bones. This may help prevent osteoporosis later in the life. व्यायाम हड्डियों के घनत्व को बनाने में मदद करता है. 2022 के समीक्षा के लेखकों ने पाया कि नियमित व्यायाम से गांठ की रीढ़, गर्दन और कूल्हे की हड्डियों में घनत्व में काफी सुधार हुआ है. इस बाद में जीवन में ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने में मदद मिल सकती है. ऑस्टियोपोरोसिस भी एक बोन की डिसीज होती है जिसे साइलेंट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है. Impact exercise like gymnastics, running or soccer may help promote higher bone density that no impact sports like swimming and cycling. जिम्नास्टिक, दौड़ना या फुटबॉल जैसे प्रभावकारी व्यायाम तैराकी और साइकिलिंग जैसे बिना प्रभाव वाले खेलों की तुलना में उच्च अस्थि घनत्व को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स. Exercise can help boost your energy levels by helping to reduce fatigue. This may help as a treatment method if you have certain health conditions such as cancer. व्यायाम थकान को कम करने में मदद करते हुए आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है. यदि आपको कैंसर जैसी कुछ स्वास्थ्य स्थितियां हैं तो उस उपचार पद्धति के रूप में मदद कर सकता है. Aerobic exercise boosts your cardiovascular system and improve lungs health, which may help with energy levels. एरोबिक व्यायाम आपके हृदय प्रणाली को बढ़ावा देता है और फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जो ऊर्जा के स्तर में मदद करता है. Your heart pumps more blood as you move, delivering more oxygen to your working muscles. With regular exercise, your heart becomes more efficient at moving oxygen in your blood. जब आप चलते हैं तो आपका हृदय अधिक रक्त पंप करता है, जिससे आपकी कामकाजी मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है. नियमित व्यायाम से आपका हृदय आपके रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाने में अधिक कुशल हो जाता है. ओवर टाइम एक्सरसाइज रिजल्ट इन लेस डिमांड ऑन योर लंग्स. This is one of the reasons why you may find yourself getting less or less out of breathing during exercise, according to the American Lung Association. समय के साथ व्यायाम में परिणाम स्वरूप आपके फेफड़ों पर कम दबाव पड़ता है. अमेरिकन लंग एसोसिएशन के अनुसार यह एक कारण है कि व्यायाम के द्वारा आपकी सांस कम फूलती है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ chronic disease. Regular physical activity is a key factor in reducing your risk of chronic disease such as type 2 diabetes, heart disease, cancer such as breast, colorectal, lung and liver cancer among other types. High LDL cholesterol. LDL फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिसीज हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से इनके चांसेस कम हो जाते हैं. इन बीमारियों को बढ़ने में ये कमी कर देता है. एक्सरसाइज कैन हेल्प ऑल स्किन हेल्थ. योर स्किन कैन बी अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन योर बॉडी. आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव की मात्रा से आपकी त्वचा प्रभावित हो सकती है. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अकर व्हेन योर बॉडीज एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस कैन नॉट कंप्लीटली रिपेयर द सेल डैमेज caused by the compound known as free radicals.
This can damage the structure of the cells and negatively impact on your skin. ऑक्सीडेटिव तनाव जब होता है जब आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा मुक्त कणों के रूप में ज्ञात यौगिकों के कारण होने वाली कोशिका क्षति को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाती है। ये कोशिकाओं की संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इंटेंस एंड एग्जॉस्टिव फिजिकल एक्टिविटी may contribute to oxidative damage. However, a 2018 review suggests that regular exercise, moderate exercise, may actually help alleviate the stress caused by the free radicals. तीव्र और संपूर्ण शारीरिक गतिविधि ऑक्सीडेटिव क्षति में योगदान कर सकती है। हालांकि 2018 की समीक्षा से पता चलता है कि नियमित माध्यम से व्यायाम वास्तव में मुक्त कणों के कारण होने वाले तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। The authors of a 2021 review concluded that regular exercise may help delay the appearance of skin aging, prevent psoriasis, and improve various leg ulcers. 2021 की समीक्षा में लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि नियमित व्यायाम त्वचा की उम्र बढ़ने में देरी करने, सिरोसिस को रोकने और शिराप्रक पैर के अल्सर में सुधार करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज कैन हेल्प योर ब्रेन हेल्थ एंड मेमोरी। एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन एंड प्रोटेक्ट योर मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल्स। व्यायाम शक्ति की कार्य क्षमता में सुधार कर सकता है और आपकी याददाश्त और सोच कौशल की रक्षा कर सकता है। टू बिगिन विद एक्सरसाइज इंक्रीज योर हार्ट रेट. This promotes the flow of blood and oxygen to your brain. It can also stimulate the production of hormones that enhance the growth of the brain cells. सबसे पहले व्यायाम आपकी हृदय गति को बढ़ाता है। यह आपके मस्तिष्क में रक्त और ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ावा देता है। यह हार्मोन के उत्पादन को भी उत्तेजित कर सकता है जो मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास को बढ़ाता है। For example, exercise has been shown to cause the hippocampus to grow in size, which may help improve mental function. This is a part of brain that's vital for memory and learning. उदाहरण के लिए व्यायाम से हिपोकैम्पस का आकार बढ़ता है जो मानसिक कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो याददाश्त और सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। Regular physical activity is important in older adults because it can help slow down the physiological effect of aging in your brain. It may also help reduce changes in the brain that can contribute to conditions like Alzheimer's disease and dementia. वृद्ध वयस्कों के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके मस्तिष्क में उम्र बढ़ने के शारीरिक प्रभावों को धीमा करने में मदद कर सकता है। ये मस्तिष्क में उन परिवर्तनों को कम करने में भी मदद कर सकता है जो अल्जाइमर रोग और मनोभ्रंश जैसी स्थिति में योगदान कर सकती हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज कैन हेल्प विद रिलैक्सेशन एंड स्लीप क्वालिटी। रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प यू रिलैक्स एंड स्लीप बेटर। नियमित व्यायाम आपको आराम करने और बेहतर नींद लेने में मदद कर सकता है। It may help improve your sleep quality because the energy loss that occurs during exercise stimulates restorative process during sleep. ये आपकी नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है क्योंकि व्यायाम के दौरान होने वाली ऊर्जा हानि के दौरान पुनर्स्थापनात्मक प्रक्रियाओं को उत्तेजित कर सकती है। Also, the increase in your body temperature during exercise may help it drop during sleep, which could promote better sleep. इसके अलावा व्यायाम के दौरान आपके शरीर के तापमान में वृद्धि से नींद के दौरान इसे कम करने में मदद मिल सकती है जिससे बेहतर नींद को बढ़ावा मिल सकता है। A 2018 study conducted over 4 months in people with chronic insomnia found that both stretching and resistance exercise helped improve sleep quality and duration while decreasing the amount of time it takes to fall asleep. क्रॉनिक अनिद्रा से पीड़ित लोगों में 4 महीने तक किए गए 2018 के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्ट्रेचिंग और प्रतिरोध व्यायाम दोनों ने नींद की गुणवत्ता और अवधि में सुधार करने में मदद की, जबकि सोने में लगने वाले समय को कम किया। एक्सरसाइज कैन रिड्यूस पेन. Chronic pain can help be
debilitating for many years of the recommendation for treating chronic pain was rest and inactivity. पुराना दर्द दुर्बल करने वाला हो सकता है। कई वर्षों तक पुराने दर्द के इलाज के लिए आराम और निष्क्रियता की सिफारिश की गई थी। However, the author of a 2021 review suggested that aerobic exercise may serve as a natural treatment options to provide pain relief and improve quality of life. हालांकि 2021 की समीक्षा के लेखकों का सुझाव है कि एरोबिक व्यायाम दर्द में राहत प्रदान करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक प्राकृतिक उपचार विकल्प के रूप में काम कर सकता है। One way that exercise may help prevent or reduce chronic pain is because it increases your pain tolerance over time. व्यायाम पुराने दर्द को रोकने या कम करने में मदद करने का एक तरीका है। ये समय के साथ आपके दर्द सहनशीलता को बढ़ाता है। Exercise may also help you control pain associated with various health conditions including chronic low back pain, chronic soft tissue shoulder disorders. थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।